नमस्कार। देश भर की धार्मिक खबरों के इस स्पेशल बुलेटिन श्रद्धा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दूसरे सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। माता शीतला के भक्तों के लिए आई खुशखबरी। नगर निगम ने बनाया नया डिजाइन, होगा कायाकल्प। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन वस्तु, राजाराम से है कनेक्शन। एएसआई कर रही है जांच। बरसाना रोपवे का ट्रायल शुरू, अब आसानी से होंगे राधा रानी के दर्शन। सिरमौर व शिमला जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में लग रहा श्रद्धालुओं का तांता। बदायूं के लाल अपनी मां को कांवर में बैठाकर करा रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। पीएचयू के प्रयास से मां विंध्यवासिनी धाम का गर्भगृह हुआ स्वर्ण मंडिप। 4 किलो सोना 52 किलो चांदी का हुआ प्रयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दूसरे सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। 5वीं सदी में बनी इस यूनिवर्सिटी का अपना इतिहास रहा है। इस यूनिवर्सिटी की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इन पर ट्रक चल सकता है। करीब 1600 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी का अभी सिर्फ 10% हिस्सा ही खुदाई में मिला है। 90% अभी भी जमीन के नीचे दबा है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों ना, आलम, दा से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर इस यूनिवर्सिटी के खंडहर स्थित है। प्रधानमंत्री ने जिस नए कैंपस का उद्घाटन किया है वह वही बना है जहां नालंदा के प्राचीन खंडहर है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 अकेडमी ब्लॉक हैं। दोनों ब्लॉक में कुल 40 क्लासरूम बने हैं। इनमें 1900 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ 2 ऑडिटोरियम भी बने हुए हैं। इनमें कुल 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ इंटरनेशनल सेंटर और एम्पी थिएटर भी हैं। यहाँ करीब 2000 लोग बैठ सकते हैं। इस कैंपस में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए यहाँ पानी की रिसाइकिल करने के लिए प्लांट बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत के अलावा 17 देशों की भी भागीदारी है। इनमें चीन, म्यांमार, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख हैं। विदेशी छात्रों के लिए यहाँ 137 स्कॉलरशिप रखी गई है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले स्थित ओरछा में श्री राम राजा लोक का निर्माण चल रहा है। इस कार्य की खुदाई में ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। आपको बता दें कि यहाँ 500 साल पुराना मंदिर, कमरा और बावड़ी मिली है। इसके साथ ही यहाँ जमीन के अंदर से प्राचीन मंदिर का कलश भी मिला है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले स्थित ओरछा में श्री राम राजा लोक निर्माण के दौरान यहाँ मिला कलश करीब 5 फीट ऊंचा है। यह विशेष मिलने के बाद जिला प्रशासन ने फिलहाल खुदाई रोक दी है। अब आगे की खुदाई एएसआई के विशेषज्ञों की देखरेख में होगी। एएसआई का कहना है कि इससे पहले भी यहाँ एक पुरानी बस्ती मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि अब यहाँ खुदाई मशीनों से नहीं, हाथों से होगी। यहाँ फिलहाल वीआईपी पार्किंग के पास खुदाई चल रही है। विशेषज्ञों की देखरेख में मजदूर और जेसीबी यहाँ खुदाई कर रहे थे। तब अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया। ये देखते ही उन्होंने काम रोक दिया और विशेषज्ञों को सूचना दी। विशेषज्ञों ने जमीन के अंदर झांका और जांच की। इस जांच में मंदिर, कमरा, कलश और बावड़ी दिखाई दिए। कलश काफी ऊंचा और भारी है। विशेषज्ञों ने इन अवशेषों की जांच के बाद बताया कि ये सब कुछ 500 साल पुराना है। इससे पता चलता है कि यहाँ किसी जमाने में मंदिर रहा होगा और लोग बावड़ी का इस्तेमाल करते होंगे। मथुरा के बरसाना में रोपवे का ट्रायल शुरू कराया गया है। अब बरसाना में राधा रानी मंदिर जाने वाले भक्तों को आसानी होगी। रोपवे का ट्रायल 2 खाली ट्रॉली को चलाकर किया गया। हालांकि इसे शुरुआती परीक्षण प्रक्रिया बताया गया है। जल्द ही रोपवे की सुविधा आम भक्तों के लिए शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना रोपवे का काम तेज हो गया है। बरसाना में बहुप्रतीक्षित रोपवे का कार्य अंतिम चरण में है और मंगलवार को यहां 2 ट्रॉलियों का ट्रायल भी किया गया। हालांकि ट्रायल की ये शुरुआती प्रक्रिया है। इसके बाद लोड ट्रायल भी किया जाएगा। इसके बाद ही आम श्रद्धालु भी उड़न खटोले में बैठकर राधा रानी मंदिर पहुंच सकेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और विंध्याचल के बाद बरसाना तीसरा केंद्र होगा जहां श्रद्धालु
उड़न खटोले की सुविधा का आनंद लेंगे। 2016 से बहुप्रतीक्षित रोपवे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और मंगलवार को 2 ट्रॉलियों का ट्रायल रन भी कराया गया। हालांकि रोपवे ट्रायल की ये पहली प्रक्रिया है। इसके बाद लोड टेस्टिंग भी कराई जाएगी, जिसके बाद ही रोपवे का संचालन श्रद्धालुओं के लिए किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर रोपवे का निर्माण करने वाली कंपनी श्री राधा रानी रोपवे प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभय अवस्थी ने बताया कि रोपवे निर्माण का काम पहले तो 3 से 4 साल तक एनवायरमेंट से संबंधी एनओसी नहीं मिलने के कारण लेट हुआ। उसके बाद कोविड के चलते भी इस कार्य में विलंब हुआ। उन्होंने बताया कि अब लगभग कार्य पूरा हो चुका है और ट्रायल किया जा रहा है। फिलहाल 2 ट्रॉली का अप और डाउन दोनों पर ट्रायल रन किया गया। हालांकि ये अभी शुरुआती ट्रायल की प्रक्रिया है। सिरमौर व शिमला जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है। मैदानी इलाके में गर्मी बढ़ने के कारण इन दिनों चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। खासकर वीकेंड में शनिवार व रविवार को 7 से 8 हजार श्रद्धालु चूड़धार पहुंच रहे हैं। इन दिनों क्षमता से 4 गुना अधिक श्रद्धालु चूड़धार पहुंच रहे हैं। चूड़धार में चूड़ेश्वर सेवा समिति की सराय व मंदिर कमेटी की सराय में लगभग 3000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। हैरान करने वाली बात यह है कि रोजाना 7000 से 8000 श्रद्धालु चूड़धार पहुंच रहे हैं। ऐसे में चूड़ेश्वर सेवा समिति व मंदिर कमेटी को श्रद्धालुओं को ठहराने और उनके लिए खाने की व्यवस्था करने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नतीजन अधिकतर श्रद्धालु को बाहर खुले आसमान के नीचे रातें गुजारनी पड़ रही हैं। चूड़ेश्वर सेवा समिति को एडवाइजरी जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। समिति ने अपील की है कि इन दिनों चूड़धार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके कारण व्यवस्था करने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने अपील की है कि चूड़धार यात्रा तभी करें यदि बहुत आवश्यक हो, वरना अगले दिन समय बाद ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। वहां पर सुविधाएं सीमित होने के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है। सैटरडे संडे का दिन आता है जिसमें देश विदेश से टूरिस्ट चूड़धार आ रहा है इस वक्त। और आपने जिस हिसाब से देखा है कल की जो चूड़धार ट्रैक की जनसंख्या है वो हज़ारों के हिसाब से थी, जिसकी वजह से चूड़धार में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पानी की भी सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है और रास्ते में हम लोगों के पास भी जितनी व्यवस्था हो सकती है हम उतनी प्रोवाइड करवाते हैं, बट हमें भी तीसरी में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है पानी की आ रही है, टॉयलेट शौचालय की आ रही है। हमारा सरकार से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निवेदन रहेगा कि जो रास्ते में जगह जगह आपकी कैंपिंग साइट बन रही है वहाँ पे पानी की और टॉयलेट की शौचालय की व्यवस्था प्रोवाइड करें ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। और जितने भी मेरे बाहरी राज्यों से टूरिस्ट चूड़धार आ रहा है कृपया वो शनि संडे को भी कम से कम संख्या में आए, क्योंकि जो चूड़धार में खपत है इस वक्त 3.5 से 4 हज़ार की है और जबकि वहाँ पे सैटरडे संडे को 7 से 8 हज़ार और 10 हज़ार के बीच पब्लिक हो रही है। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि सफाई का विशेष ध्यान रखें और जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ की समस्या आए तो उसको सहन करने की भी क्षमता दें, क्योंकि अदरवाइज वहाँ पे उतने दूर जाके इतनी व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया जाता है। शीतला माता के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज़ आई है। नगर निगम ने माता रानी के निर्माण को लेकर नया डिजाइन तैयार कर लिया है। मंजूरी के लिए इसे निगमायुक्त के पास भेजा जाएगा। शीतला माता के लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर आई है। आपको बता दें कि नगर निगम ने माता मंदिर के निर्माण को लेकर नया डिजाइन तैयार कर लिया है। निगमायुक्त की अनुमति मिलने के बाद अब डिजाइन को अंतिम अनुमति के लिए मुख्यालय भेजा गया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद एजेंसी को दोबारा से मंदिर का निर्माण नए डिजाइन के अनुसार शुरू करना होगा। बीते करीब 6 साल से श्रद्धालु माता के गर्भगृह में विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी मंदिर निर्माण का कार्य बंद है। नगर निगम ने माता के मंदिर डिजाइन में भी बदलाव किया है। बता दें कि 2016 में श्री शीतला माता मंदिर के निर्माण के लिए माता के मुख्य गर्भगृह को तोड़ दिया गया था। उस समय छोटे स्तर पर ही मंदिर निर्माण करने की योजना तैयार की गई थी,
लेकिन मामला जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचा तो उन्होंने माता मंदिर को भव्य बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद से मंदिर निर्माण को लेकर कई बार डिजाइन आदि में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण अब 2 फेज में किया जाना है। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूज्यते, अर्थात माता सर्वतीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप हैं। इसलिए सभी प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता अपनी संतान के लिए जो दुख सहन करते हैं उसके बदले पुत्र यदि 100 वर्ष माता पिता की सेवा करे तब भी वो इनसे उऋण नहीं हो सकता। इस कहे गए श्लोक की जीती जागती मिसाल है बदायूं जिले की तहसील बसौली के नूरपुर के रहने वाले धीरज कुमार। आपको बता दें कि आज कलयुग में जब बच्चे अपने माता पिता को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और कुंभ मेले में या वृद्धाश्रम में बेसहारा छोड़ आते हैं, ऐसे समय में भी धीरज कुमार अपनी मां को कांवर में बैठाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा करा रहे हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरज कुमार 1800 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले हैं और इनकी यात्रा को अब तक 3 महीने बीत चुके हैं। ये हमारी माँ है। माँ है आपकी? कहाँ से लेके आ रहे हो भाई? हम वैसे रहने वाले उत्तर प्रदेश के, जिला बदायूं, तहसील बसौली, डाक खाना भानपुर, गांव नूरपुर। अभी कितने किलोमीटर दूर चले हो? अभी हम 1800 किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम धीरज है। धीरज, कितने दिन हो गए आपको? हमारे को 3 महीने 24 दिन हो गए आज। 3 महीने 24 दिन। भाई मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। 18 फरवरी से निकले हुए हम लोग। पैदल यात्रा कर रहे हो? किस लिए भाई? बस लोगों में संदेश है माता पिता के थ्रू प्रेम भाव रखना, कैसे माता की सेवा करी जा सकती है। लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते अपने माता पिता को। ये लोगों को, नई पीढ़ी को एक संदेश है। ये लोग दारू में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, ऐसा ना करें। अपने माता पिता के साथ जो अत्याचार करते लोग, ऐसा ना करें। उस चीज के लिए हम एक संदेश भी है और हमारी ये एक यात्रा भी हो जाएगी। मां विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह और भव्य तथा आकर्षण हो गया है। गर्भगृह में मूर्ति के चारों तरफ स्वर्ण जड़ित मेहराब और स्तंभ लगाने का काम पूरा हो गया है। मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में 4 किलो सोना और 51 किलो चांदी से निर्मित मेहराब तथा स्तंभ लगाने का काम 7 जून से शुरू हुआ था। मुंबई के कारोबारी और बदोही निवासी संजय सिंह ने मंडप में लगभग 51 किलो चांदी और 4.5 किलो सोना दान किया था। इसे लगाने के लिए गुजरात और मुंबई से कारीगर भी बुलाए गए थे, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद BHU से एक टीम पहुंची और उसने मंडप को सफलतापूर्वक मंदिर में स्थापित कर दिया। गर्भगृह में मेहराब लगाने में 10 दिन का समय लगा है। इसके लिए गुजरात और मुंबई से विशेष कारीगर आए हुए थे। रजत निर्मित पुराने मेहराब को काट कर निकालने के बाद स्वर्ण से बना नया मेहराब उसमें फिट नहीं हो रहा था। उसके बाद BHU से एक टीम पहुंची और उसने मंडप को सफलतापूर्वक मंदिर में स्थापित कर दिया। कारोबारी संजय सिंह ने बताया कि अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए गायत्री पैलेस के विंध्यानंद ने अपनी इच्छा जताई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसके संबंध में बैठक की गई और उसे मंडप लगाने की अनुमति दी गई थी। तो ये थी आज की खास खबरें। देश विदेश से जुड़ी धार्मिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए श्रद्धा समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।